एक दिन मैंने फेसबुक पर बैठे बैठे एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो कि दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। उसने भी उसी रात मेरी भेजी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत दिख रही हो? उसने टेक्स्ट किया, थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करना शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 39 साल का आदमी है, शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता भी है। इन सब चीज़ों के बावजूद हमने बातें करना शुरू कर दिया और अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। देखते ही देखते हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड तक बन गए। हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उसे लगा कि वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस बार पर बातें कम और एक दूसरे को घंटे निहारा ज्यादा करते थे। वह रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लगे हैं। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया है। इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए। उसने उसका फोन जैसे ही खोला, मेरी फोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुहाफिज को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैंने काफी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफिज का मैसेज आया, बानी, इज दैट यू? प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल मुहाफिज से बातें की। एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुहाफिज के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाया और फ्रेश होने के लिए बोला। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई।
मेरे लिए यह सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला कि मैं हमेशा के लिए छोड़ दो मुझे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी जिंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि हम इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुहाफिज जैसा हो।